हेलो एवरीवन, मैं हूं नितेश यादव और वाइट बोर्ड स्टडी इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कन्वर्ट डीएफए टू रेगुलर एक्सप्रेशन यूजिंग आर्डिन्स थ्योरम। ओके, तो ये डीएफए दिया है, इसको हमें रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है और हमें उसके लिए आर्डिन्स थ्योरम का यूज़ करना है। ओके, अगर आप ये डीएफए देखें तो इसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट Q0 है, उसके बाद Q1 स्टेट भी है, Q2 स्टेट भी है और Q3 स्टेट भी है। ओके, आपका जो फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन आपको मिलेगा, ओके, वो इस Q0 के अकॉर्डिंग रहेगा। ओके, वो आपका फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन जो होगा, क्योंकि इस डायग्राम में Q0 फाइनल स्टेट है, तो आपका Q0 के इक्वेशन के हिसाब से आपका फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन मिलेगा। अभी देखते हैं कैसे। अभी देखिए, अगर आप ये डीएफए देखें तो ये जो Q3 स्टेट है, देखिए इस पे Q3 स्टेट पे आप पहुंच सकते हैं, Q2 टू Q3 1 मिलेगा, Q1 टू Q3 भी पहुंच सकते हैं। ओके, लेकिन ये Q3 से हम फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंच सकते। इसका मतलब Q3 से हम फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंच सकते। देखिए, कोई भी ट्रांजिशन फाइनल स्टेट तक हमें नहीं पहुंचाता, इसलिए ये Q3 डेड स्टेट है। ओके, तो ये Q3 स्टेट और उसके जो ट्रांजिशन है वो हमें कंसिडर नहीं करने। ओके, तो अभी सॉल्यूशन देखते हैं। सो यहाँ पे लिख दिया है Q3 इज डेड स्टेट। ओके, सो नो नीड टू कंसिडर इट्स ट्रांजिशंस। अभी हमें सिर्फ Q0, Q1 और Q2 को कंसिडर करना है। अभी इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। अभी पहली स्टेप में क्या करेंगे, ये इनिशियल स्टेट लिखा मैंने Q0 और Q0 इनिशियल स्टेट है। ओके, तो Q0, Q1, Q2 इन तीनों के लिए हमें इक्वेशन लिख के लेने हैं। अभी इक्वेशन कैसे लिखते हैं देखिए, Q0 जो है इनिशियल स्टेट है, ओके, और फाइनल यहाँ पे आपको एप्सिलॉन मिलेगा। ओके, आपको मिलेगा एप्सिलॉन। ओके, अभी देखिए ये Q0, इसके इनकमिंग ट्रांजिशंस लिखने हैं हमें, सभी स्टेट के इनकमिंग। तो पहले हम Q0 को इनकमिंग ट्रांजिशन लिखते हैं। देखिए Q0 इनिशियल स्टेट है, तो ये भी एक हिसाब से इसका इनकमिंग ट्रांजिशन हुआ, कुछ भी इनपुट नहीं है तो यहाँ पे लिया एप्सिलॉन। ओके, उसके बाद प्लस। ओके, अभी Q0 को इनकमिंग ट्रांजिशन किससे, देखिए Q1 से 1 मिल रहा है। ओके, इनकमिंग ट्रांजिशन, तो यहाँ पे लिखा Q1 और ये जो 1 है मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद Q2 से 0 मिलेगा हमें Q0 तक। ओके, तो Q2 से क्या मिल रहा है हमें 0, तो यहाँ पे लिख दिया +0। तो सभी इनकमिंग ट्रांजिशंस मैंने लिख दिए Q0 के, और इस इक्वेशन को नाम दिया नंबर 1। ये हुआ हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अभी Q1 स्टेट को देखिए, इनकमिंग ट्रांजिशन एक ही इनकमिंग ट्रांजिशन है। ओके, तो Q0 से क्या आ रहा है 0, तो Q1 की वैल्यू क्या मिलेगी, Q0 से क्या मिल रहा है हमें, तो 0। ये हुआ हमारा सेकेंड इक्वेशन। अभी थर्ड इक्वेशन Q2 के लिए लिखेंगे। Q2 को इनकमिंग ट्रांजिशन कौन सा है, ये Q0 से क्या मिल रहा है 1। ओके, Q0 और इनपुट क्या है 1, तो Q2 का ट्रांजिशन लिख दिया। ये Q0 से हमें क्या मिल रहा है 1, Q0 से 1 कहाँ पे जा रहा है Q2 पे, Q0 से 0 कहाँ पे जा रहा है Q1 पे। ऐसे इन तीनों स्टेट के इनकमिंग ट्रांजिशंस हमने लिख लिए और उनको नाम दिया फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन। ओके, अभी देखिए हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे अभी। तो पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन 1। ये इक्वेशन 2 और 3 की वैल्यू हमें 1 में पुट करनी है। ओके, देखिए ये Q1 की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, Q2 की वैल्यू यहाँ पे यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो पहले में फर्स्ट जो इक्वेशन है 1, ये 1 एज इट इज़ लिख के लेता हूँ। यहाँ पे देखिए Q0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस Q1 1 प्लस Q2 0। ये हुआ, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अभी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 और 3 से। ओके, तो अभी देखिए ये Q0 एज इट इज़ लिखा, इक्वल टू एज इट इज़, ये एप्सिलॉन एज इट इज़, उसके बाद ये प्लस
एज इट इज़ लिखा। अभी देखिए यहाँ पे Q1 है, ओके, Q1 की वैल्यू है हमारे पास। देखिए इक्वेशन नंबर 2 से आपको Q1 की वैल्यू मिलेगी। Q1 की वैल्यू क्या है? Q00। देखिए तो यहाँ पे मिलेगा ये Q0 स्टेट, Q1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट की मैंने, ये Q1 की वैल्यू Q00 इक्वेशन नंबर 2 से, और ये जो 1 है एज इट इज़। उसके बाद ये प्लस एज इट इज़। अभी देखिए यहाँ पे Q2 है और Q2 की वैल्यू देखिए, हम Q2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 से। ये देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 से Q2 की वैल्यू क्या है? Q01। तो Q2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी Q01, और ये जो 0 है ये एज इट इज़। ओके, तो ये हमने Q1 और Q2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर ली। अभी इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये Q0 एज इट इज़, ये इक्वल टू साइन, ये एप्सिलॉन एज इट इज़, ये प्लस। देखिए अभी यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? पहले Q0, यहाँ पे भी आपको क्या मिल रहा है? Q0। तो इसको कॉमन हम ले सकते हैं। हमें पहले क्या मिलेगा? Q0। उसके बाद 0 1 मिल सकता है या 1 0 मिल सकता है। तो देखिए 0 1 यहाँ पे लिखा, ये प्लस यहाँ पे लिखा, और ये 1 0 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, तो इसको ब्रैकेट करके लिखा। पहले 0 मिलता है देखो, उसके बाद 0 1 मिल सकता है या 1 0, तो इस पर प्लस दे दिया। ये 0 1 मिल सकता है या 1 0 मिल सकता है। ये हुआ हमारा फोर्थ इक्वेशन। अभी देखिए ये जो फोर्थ इक्वेशन है, ये फोर्थ इक्वेशन हमारा अकॉर्डिंग टू आर्डिन्स थ्योरम है। तो पहले देखते हैं आर्डिन्स थ्योरम में क्या है। आर्डिन्स थ्योरम में देखिए R इक्वल टू Q, इस टाइप का आपको इक्वेशन मिलता है तो आप डायरेक्टली एज पर आर्डिन्स थ्योरम उसको इस हिसाब से लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू QP क्लोजर। ओके, अगर आपका इक्वेशन इस हिसाब से मिलता है आपको R इज इक्वल टू Q प्लस RP, तो उसको डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू QP क्लोजर। ओके, तो अगर आप देखेंगे ये जो फोर्थ इक्वेशन है, ये फोर्थ इक्वेशन इस तरह से देखिए, ये Q0 आपका R इक्वल टू, ओके, ये एप्सिलॉन मतलब आपका Q, ओके, ये प्लस की साइन, ये Q मतलब आपकी R की वैल्यू। देखिए R की वैल्यू Q है, इस यहाँ पे भी R की वैल्यू Q है। ओके, ये Q यहाँ पे R। ओके, उसके बाद ये P की वैल्यू मतलब ये ब्रैकेट। ओके, तो ये हो गई वैल्यू, और इसको हम डायरेक्टली R इज इक्वल टू QP इस हिसाब से लिख सकते हैं। तो पहले जो वैल्यू हमें मिली है तो हम वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए R की वैल्यू क्या है? Q0, तो यहाँ पे लिख लिया मैंने R इज इक्वल टू Q0, कॉमा, उसके बाद Q की वैल्यू क्या है? तुरंत इक्वल टू के बाद क्या है? एप्सिलॉन, तो Q की वैल्यू हमें मिली एप्सिलॉन। उसके बाद P की वैल्यू क्या है? तो देखिए ये R मतलब आपका Q0 है, और Q0 के बाद जो भी आएगा वो आपकी P की वैल्यू। तो P के है कि P की वैल्यू ये ब्रैकेट एज इट इज़ मैंने लिख दिया। तो तीन ही वैल्यू है हमारे पास, Q, P और R। अब इन तीनों वैल्यूज़ को हम सीधे सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए हमारा इक्वेशन इस हिसाब से है, तो एज पर आर्डिन्स थ्योरम हम उसको R इज इक्वल टू QP क्लोजर ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए अब ये मैंने एज इट इज़ लिख लिया, R इज इक्वल टू QP क्लोजर, ये आर्डिन्स थ्योरम है। ओके, उसके बाद अभी सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। R की वैल्यू क्या है? Q0, इसलिए R की वैल्यू मैंने लिखी Q0 इक्वल टू एज इट इज़। उसके बाद Q की वैल्यू क्या मिली है हमें? तो एप्सिलॉन, तो यहाँ पे Q की वैल्यू मैंने लिख दी एप्सिलॉन। P की वैल्यू क्या है? तो ये ब्रैकेट 0 1 प्लस 1 0, तो यहाँ पे लिख लिया मैंने 0 1 प्लस 1 0, और ये जो स्टार है तो पूरे ब्रैकेट को ये स्टार आएगा, क्योंकि ये P की वैल्यू है तो उसको हमने दे दिया स्टार। अभी इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये Q0 एज इट इज़ इक्वल टू, एज पर द प्रॉपर्टी, अगर इस हिसाब से आपका इक्वेशन रहेगा,
एप्सिलॉन डॉट आर, तो इसको सिर्फ आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी देख एप्सिलॉन डॉट ये आर की वैल्यू सपोज, तो उसको हम ये एप्सिलॉन नहीं लिखा तो भी चलेगा। ओके, तो ये डायग्राम आपको डीएफए दिया था और उस डीएफए की मदद से आपने क्या निकाला है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन। ये आपका फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया। ओके, और हमने कौन सा थ्योरम यूज़ किया उसके लिए, आर्डिन्स थ्योरम। ओके, तो आप चेक कर सकते हैं ये जो इक्वेशन है डीएफए के हिसाब से है या नहीं। ओके, देखिए 0 1 ले सकते हैं, नहीं तो 1 0 ले सकते हैं। तो आप देखिए 0 1 और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोजर है, देखिए ब्रैकेट क्लोजर है, तो 0 1 नंबर ऑफ टाइम ले सकते हैं, 1 0 नंबर ऑफ टाइम ले सकते हैं और हम पहुँच सकते हैं फाइनल स्टेट को। ओके, वी मे टेक एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1 और 1 0। ओके, तो उसी हिसाब से आपको ये रेगुलर एक्सप्रेशन मिला है 0 1 + 1 0 ब्रैकेट क्लोजर। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।